हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल पे सृष्टि द विजन पे स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 के 5वां चैप्टर जो कि हम लोग पढ़ रहे थे उसके कुछ तथ्य, कुछ उसके फैक्ट जिसका प्रयोग हम लोग अनुवांशिकी में करने वाले थे। तो उनमें से हम 3 तथ्य पढ़ चुके थे, जिसमें पहला था हमारा क्रोमोसोम, दूसरा था डीएनए, ठीक है, एक और था, ठीक। तो 3 चीज हम लोग बहुत बढ़िया से जानकार, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये तीनों आपको हम पढ़ा चुके हैं। और आज हम लोग का टॉपिक है लोकस, कि लोकस क्या होते हैं, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। ये 2 टॉपिक आपको आज समझाने वाले हैं कि दोनों टॉपिक में लोकस और युग्म विकल्पी क्या होते हैं, ठीक। तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें और शेयर कभी कर ले अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से अच्छी स्टडी प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा हम लोग। देखो ध्यान से, लिखा गया है लोकस। एक्चुअली लोकस होता क्या है, ठीक है। तो लोकस से पहले हमने क्या पढ़ा था, आपको जीन पढ़ाया था, जीन के बारे में बताया। जीन के पहले क्या पढ़ा है, डीएनए पढ़ा है। और डीएनए के पहले आपको क्या पढ़ाए थे, गुणसूत्र पढ़ाए थे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये हमारा गुणसूत्र है, ठीक है। ये क्या है, हमारा गुणसूत्र। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए, ठीक है, सिंपली अगर हम देखें तो गुणसूत्र में टोटल कितने डीएनए हैं, गुणसूत्र में टोटल 2 डीएनए हैं, ठीक है। यानी कि 2 डीएनए मिलकर, ध्यान दीजिएगा, 2 डीएनए मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, गुणसूत्र का, ठीक है। 2 डीएनए मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, गुणसूत्र का। एक डीएनए ये और एक डीएनए ये, और ये जहां दोनों डीएनए मिलते हैं, अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। और इसके छोटे से खंड को क्या हम बोलेंगे, यानी कि डीएनए के छोटे से खंड को क्या बोलेंगे हम लोग, जीन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो था हमारा एक क्रोमोसोम का डायग्राम आपका है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखो बाबू, लिखा है, ध्यान समझिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बात हम आपको बता दें, एक सेकेंड, ये मान लो रफली अगर हम डीएनए बनाते हैं तो, यानी कि क्रोमैटिन अगर धागा की बात करते हैं हम लोग, है क्रोमैटिन धागा की, तो क्रोमैटिन धागा के निश्चित स्थान जहां पर जीन पाए जाते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन धागा के वह निश्चित स्थान जहां पर जीन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। या जीन के निश्चित स्थान को ही क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है। या डीएनए का वह निश्चित स्थान जहां पर जीन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, आपका लोकस कहलाते हैं। तो 2-3 चीज आप इसमें लिख सकते हैं कि जब जीन, तो लिखा है जब जीन डीएनए में एक निश्चित स्थान पर प्रदर्शित होता है तो उसे क्या कहते हैं, जीन का लोकस कहते हैं। यानी कि देखो ये कि जीन एक्चुअली है कहां लोकेट, यानी कि सिंपली भाषा में हम बता सकते हैं कि डीएनए में जीन के लोकेशन को ही क्या कहा जाता है, लोकस, ठीक है। इसी से हमारा एक शब्द बनता है क्या, लोकेशन, ठीक है। क्या बनता है, लोकेशन। ये आप पूछते हो लोग कहाँ हो, किस स्थान पे हो, तो एक और चीज पूछते हैं, एग्जैक्ट किस स्थान पे हो। एग्जैक्ट का मतलब निश्चित, आप किस स्थान पे हो। तो उस तरह से बाबू, यानी कि सिंपली बात हम बता सकते हैं कि जीन के लोकेशन को ही क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है। किसमें, तो डीएनए में। यानी कि डीएनए में जीन के लोकेशन को क्या कहते हैं, स्थिति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, लोकस कहते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट देखिएगा कि जब किसी भी मनुष्य में कोई भी लक्षण उसके माता पिता से भिन्न होते हैं तो वह एक निश्चित जीन के लोकस के कारण होता है। अगर मान लीजिए माता पिता दोनों गोरे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बाबू कि माता और पिता दोनों के दोनों गोरे, यहां देखो बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम बना देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए मेल है और एक आपका फीमेल है, ठीक। और ये मेल भी क्या है, गोरा है,
ठीक, मेल भी क्या है आपका गोरा है और फीमेल भी कैसा है गोरी है, ठीक है, फीमेल भी आपकी कैसी है गोरी, लेकिन इन दोनों का जो बच्चा हुआ वो जैसे क्या हो गया काला हो गया। तो ये जो आपका थ्योरी है कह रहा है कि जब किसी भी मनुष्य में कोई भी लक्षण उसके माता पिता से, किससे, माता पिता से भिन्न होते हैं तो वह एक निश्चित जीन के लोकस के कारण होता है। किसके कारण होता है, निश्चित जीन के लोकस के कारण होता है। तो अगर कोई भी लक्षण माता पिता से भिन्न मिलेगा किसमें, बच्चे में, तो वो जो कहलाएगा हमारा क्या, जीन के लोकस के कारण होता है। इस तरह से हम यहां सीखे ये कि लोकस क्या होते हैं, जीन का लोकस क्या होता है, ये सारा चीज। तो किसी भी, ध्यान देना, किसी भी एनीबॉडी, कोई भी मनुष्य की बात कर लो, अगर उसका लक्षण उसके पुत्र में गया और पुत्र में लक्षण भिन्न हो गया, इसका मतलब जाहिर सी बात किसकी हम बात करने वाले हैं, जीन के लोकेशन की बात करने वाले। जैसे मान लो हम बोले कि हम यहां खड़े हैं, जैसे मान लीजिए ग्लोसरी पे खड़े हुए हैं, तब ग्लोसरी पे कहां खड़े हैं, कोई गया वहां पर खोजा, खोज मिल भी नहीं किए। यानी कि कहने का मतलब एग्जैक्ट लोकेशन से डिसऑर्डर हुआ, और जब डिसऑर्डर हुआ तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर प्रोड्यूस हुए। यानी कि बच्चे में जो ही जीन का लोकेशन अलग हुआ तो अलग होने के कारण बच्चे में क्या हुआ, अलग प्रकार के लक्षण गए। इसी को हम क्या कहते हैं, वो जो लक्षण भिन्न होता है किसकी वजह से, जीन के लोकेशन की वजह से, जीन के लोकस के कारण। कोई दिक्कत यहां तक, तो बाबू ये समझ में आया आपको पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है युग्म विकल्पी, ध्यान देना थोड़ा सा, युग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है, ठीक है, युग्म विकल्पी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखो युग्म विकल्पी यानी कि युग्म का मतलब क्या, जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, और विकल्पी का मतलब विकल्प। ध्यान देना कि अगर माता पिता का लक्षण, यदि माता और पिता का लक्षण बच्चे में जोड़े के रूप में पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, युग्म विकल्पी बोलते हैं। तो देखो लिखा गया है, युग्म विकल्पी शब्दों को सर्वप्रथम किसने दिया था, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। किसने बाबू, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। तो याद रखना नाम किसका, बेटसन नामक वैज्ञानिक युग्म विकल्पी शब्द को दिए थे। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद है कि युग्म विकल्पी का शाब्दिक अर्थ यह है कि माता पिता से बच्चे में जोड़े के रूप में लक्षण प्रदर्शित होता। अभी आपको बताया ना कि इस युग्म का मतलब अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस युग्म का मतलब युग्म, और ये हो गया विकल्पी। तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा मीन्स पेयर, ये ना होता है, क्या होता है, पेयर, यानी कि जोड़े में। अब देखो कैसे, ध्यान देना, जैसे मान लो एक डीएनए यहां है और एक डीएनए यहां है, ये जो डीएनए है वो मेल का है और ये जो डीएनए है वो फीमेल का है। अब इसके पास टोटल क्रोमोसोम कितना है, 23 है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 23 मान लो, ठीक। यहां भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 23। मान लो इस तरह से 23 गुणसूत्र है। अगर ध्यान देना इसके 1 2 3 4 5 6 6वें गुणसूत्र पर, कितने गुणसूत्र पर, 6th, 1 2 3 4 5 6 6th गुणसूत्र पर, ध्यान देना। अगर इसके 6th गुणसूत्र पर मान लो कैपिटल टी के रूप में एक लक्षण है और इसके 6th गुणसूत्र पर क्या है, स्मॉल टी के रूप में लक्षण है, तो ये दोनों लक्षण, इसका यहां पर आया कैपिटल टी और इसका यहां पर आया स्मॉल टी, तो एक एन यहां से प्राप्त होगा और एक एन यहां से। तो बोलो कितना एन हो जाएगा, 2n हो गया, डिप्लॉयड बनेगा। तो ये जो लक्षण मिला है बच्चा, बोलो पेयर में है कि नहीं है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब कि सर हो सकता है मेल जो था कैसा था, लंबा था, और फीमेल जो थी कैसी थी, बौनी थी। मान लो एक लक्षण देख के, लक्षण कारण, ठीक। तो इस तरह से जब हमारा लक्षण गया मेल का कैपिटल टी और फीमेल का स्मॉल टी, तो जो बच्चा होगा वो अपूर्ण लंबा हो जाएगा।
कितना होगा? अपूर्ण लंबा, यानी कि ना तो ज्यादा लंबा ही होगा बाप जैसा और ना माता के जैसा बौनी होगा, वो क्या होगा? बीच वाला भाग। तो बोलो दोनों से लक्षण इसमें भिन्न दिखा कि नहीं दिखा? बाप मान लो 6 फुट का है, मां मान लो 2 फुट की है सपोज, तो बेटा का ना 6 फुट का हुआ और ना 2 फुट का हुआ, बेटा हो गया 4 फुट का। तो ये जो लक्षण था वो थोड़ा सा क्या था? अनडिफरेंट था, भिन्न था। किससे? यानी कि कहीं ना कहीं जीन अपना लक्षण अपना स्थान बदला, तो जीन के लोकस के स्थान में परिवर्तन लाने से क्या हुआ? लक्षण में बदलाव आने लगा। तो बाबू ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है? जीन के लोकस के कारण होता है। जब जीन अपना लोकस अपना चेंज करते तब जाके होता है। ठीक है, तो बोलो युग्म विकल्पी समझ में आया? युग्म का मतलब जोड़ा, विकल्पी का मतलब विकल्प, यानी कि जब किसी भी मनुष्य का जोड़े में लक्षण उसके बच्चे में जाता है उसे कहा जाता है क्या? युग्म विकल्पी कहा जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत दमदार है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, एकदम मोस्ट ऑब्जेक्टिव आपका VVI बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चा। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट कह रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, क्या पहला पॉइंट कह रहा है कि जीन अनुवांशिकी का एक इकाई होता है। ठीक है, कि यूनिट किसका होता है? ये अनुवांशिकी का। कौन? जीन। तो जीन में क्या होते हैं? तो जीन में सर जी लक्षण होते हैं। कोई दिक्कत? जीन में क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। तो जीन जो होते हैं अनुवांशिकी का क्या है? इकाई है। उसके बाद है कि जीन जो होता है डीएनए के क्रम के अनुसार स्थित रहता है। अब ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं यहां पर ये हमारा डीएनए है मान लो, ठीक है, ये देखते हैं, ये मान लो हमारा डीएनए है। ठीक, तो डीएनए के क्रम के अनुसार, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहां पर और भी मान लो, ठीक है, मान लो यहां पर, तो ये क्रम के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार? क्रम के अनुसार। तो वही लिखा गया है कि जीन जो होता है डीएनए के क्रम के अनुसार स्थित रहता है। जिस प्रकार से डीएनए का क्रम होता है उसी तरह से हमारा क्या होगा? जीन वहां पर लोकेट होगा। उसके बाद देखिए कि जीन गुणसूत्र में लोकस पर स्थित होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट इसमें कह रहा है बच्चा कि जीन जो है गुणसूत्र में लोकस पर स्थित। सर ये लोकस क्या होता है? अभी तो आपको पता है लोकस क्या होता है। जीन के स्थिति को ही क्या कहा जाता है? लोकस का। जैसे मान लो ये एक आपका ऐसे है और यहां पर कोई जीन है, ध्यान देना, यहां पर मान लो कोई जीन पड़ा हुआ है, यहां पर, तो ये जो पॉइंट है यही क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है गुरु। कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, तीसरा, चौथा देखिए कि जीन का मुख्य कार्य अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना होता है। जीन का मुख्य कार्य क्या है? अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना होता है। यही जीन का कार्य है, क्योंकि जीन में क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, और उनका काम क्या है? F1 जनरेशन से F2 जनरेशन, यानी कि एक लक्षण से दूसरे लक्षण में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना ही किसका कार्य है? जीन का कार्य। क्योंकि जीन में है क्या? तो सर जी लक्षण है। कोई दिक्कत? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जीन जो होते हैं, लास्ट, जीन जो होते हैं क्रोमोसोम के सभी भागों पर नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्रोमोसोम की, तो सभी भागों पर जीन आपका नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यही तो हमारा जीन है भैया, यही ना जीन है जी, यही ना जीन है। यानी कि डीएनए के सबसे छोटे खंड को क्या बोलते हैं हम सर? जीन बोलते हैं। तो ये हमारा जीन है। तो जीन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कह रहा है कि जीन जो होता है क्रोमोसोम के सभी भागों पर नहीं पाए जाते हैं। यानी कि क्रोमोसोम की अगर बात करें हम, यहां पर देख लो क्रोमोसोम हमारा है, इसके सभी भागों पर जीन आपका नहीं पाया जाता है। उसके लिए क्रम होता है। ठीक है, क्रम के अनुसार ही डीएनए का
बनावट होती है, ठीक है, और उसी क्रम के अनुसार हमारे जीन पड़े होते हैं। यानी कि नहीं कि जैसे तैसे जीन को रख दो, जैसे तैसे डीएनए को रख दो, ना, कभी नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें बात हम किसकी करेंगे, क्रम की बात करेंगे, एक आपका लोकेशन की बात किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट यहां है बाबू, देखिए ध्यान से। एक क्रोमेटिन का धागा लिया, ऐसे ले लिए, अब यहां पर ऐसे क्रोमेटिन आया, तो इस वाले भाग को हमने क्या कहा, पी आर्म। पी आर्म मतलब पेटाइट, पेटाइट मतलब लॉन्गर, तो ये हो गया लॉन्गर। और यहां पर क्यू आर्म, इसका मतलब शॉर्टर। ध्यान देना, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा एरर है, 1 सेकेंड बाबू, ठीक है, कहा है शॉर्टर। तो ये क्यू आर्म है, क्यू आर्म मीन्स शॉर्टर, पी आर मीन्स लॉन्गर। तो ये जो है हमारा, ये ऐसे, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एक भाग। फिर उसके बाद ये ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टर, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गर। तो ये था हमारा आज का 2 टॉपिक, एक आपका लोकस और दूसरा आपका युग्म विकल्पी। बोलो दोनों टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं है, बताइए, बोलिए। आया समझ में? तो ये था हमारा क्या, लोकस, उसके बाद ये युग्म विकल्पी, उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव लाइक, और ये हमारा फाइनली गुणसूत्र। बोलो कोई दिक्कत बाबू, यहां तक किसी को डन, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है, थैंक यू। ठीक, और जाते जाते जरूर बोलेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, चलिए, थैंक यू।